हेलो एवरीवन। आज हम बेसिकली टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके क्लास 9th के में भी है और साथ साथ 11th में भी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड बायंसी। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज principle and to know this topic you should know buoyancy. So buoyancy is the phenomena जो कि बेसिकली आता है जब एक बॉडी को आप फ्लूइड में प्लेस करते हो। तो लेट्स से दिस अ बॉडी और आपने इसको इसमें फ्लूइड में प्लेस करा है। ठीक है, तो ये बॉडी पे इस फ्लूइड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ये बॉडी जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स इस पे एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या कर रहा है, इस बॉडी को ऊपर पुश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। ठीक है, सो द अपवर्ड फोर्स जो कि इस बॉडी पे लग रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी which is immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसको अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स कहते हैं जो किसी बॉडी पे लगता है। यू हैव एक्सपीरियंस दिस बायंट फोर्स जब आप किसी फ्लूइड में, जैसे अगर लेट्स से आप एक कंटेनर ले रहे हो या बकेट ले रहे हो, उसमें आप अपने मग को पुश कर रहे हो नीचे, तो आपको फील होता है कि कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है उस मग पे जो उसको ऊपर की तरफ पुश अप कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अपथ्रस्ट कहते हैं या बायंट फोर्स बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमेनन को ही हम बायंसी कहते हैं। तो नॉर्मली ये वर्ड आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस बायंट फोर्स। ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कितना है, क्या वो बॉडी पे डिपेंड करता है, क्या अलग अलग बॉडी अगर फ्लूइड में प्लेस करेंगे तो क्या वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर अगर हमने कोई फ्लूइड चेंज कर दिया है तो क्या बायंट फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वो बताता है कि कितना बायंट फोर्स किसी बॉडी पर लगता है और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओके, सो द बेसिकली इफ़ वी फाइंड आउट द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो जो स्टेटमेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वो कहता है कि जब आप बॉडी को इसमें प्लेस करा है फ्लूइड में, चाहे पार्शियली ये बॉडी इमर्स्ड हो गई है या फुल्ली इमर्स्ड हो गई है, इट डिपेंड्स ऑन this buoyant force Fb is depend on the weight of the liquid or weight of the fluid that is displaced by this body. What does it mean? Let's say this is a container. Okay, यहाँ पर है आपका fluid। आपने मान के चलते हैं कि ये एक बॉडी है जो कि इस फ्लूइड में इमर्स्ड है। ओके, नाउ इस बॉडी पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये जो बाकी जो फ्लूइड है उसके आसपास वाला, ये इसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो दिस अपवर्ड फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो लेट्स से बिफोर पुटिंग द बॉडी, उससे पहले कंटेनर का लेवल है इतना। ठीक है, नाउ जैसे ही हम बॉडी को प्लेस करते हैं, बॉडी को इमर्स करते हैं नीचे, ये जो लेवल है ये उठ जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो लेट्स से इतना लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले इतना था नीचे और जैसे ही बॉडी को इमर्स करा ये ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है जितना बॉडी ने यहाँ जगह घेरी है उतना फ्लूइड को साइड जाना पड़ेगा। जब फ्लूइड साइड में जाएगा तो आपका लेवल इंक्रीज अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल इंक्रीज हुआ है फ्लूइड का, इस फ्लूइड का जो वेट होगा, एक्चुअली ये जो फ्लूइड ऊपर आई है, ये फ्लूइड आई है बिकॉज इसने अपनी जगह निकाली, अपनी जगह हटाई और बॉडी को अपनी जगह दे दी।
तो ये जो फ्लूइड का वेट है जो इतना ऊपर इंक्रीज हुआ है, दिस वेट ऑफ फ्लूइड इज नथिंग बट बायंट फोर्स। तो जो बॉडी इमर्स्ड हुई है लिक्विड पे और फ्लूइड पे, उस पे ये जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड फोर्स, वो बेसिकली बराबर है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है बाय दिस बॉडी। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है इट इज नथिंग बट व्हेन अ बॉडी is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force. It experiences an upward force which is nothing but buoyant force equal to it, which is equal to the weight of fluid displaced by the body। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। This buoyant force has value is equals to weight of fluid, okay, and weight of fluid जो displace हो रहा है, it is nothing but mass of the fluid which is displaced। Displaced times the small g, ठीक है। वेट किसी का भी mg होता है, तो दिस इज दिस। ओके, नाउ दिस वेट ऑफ द फ्लूइड जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस मास को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो लेट्स से ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है, और ये कितना फ्लूइड का वो वेट वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इट इज़ नथिंग बट जो बॉडी का वॉल्यूम है। तो अगर बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? लिक्विड डिस्प्लेस होगा। ओके, तो इफ बॉडी इज फुल्ली इमर्स्ड then this buoyant force is nothing but equal to the density of the fluid times the volume of the body into g, ओके, टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिख सकते हैं। और क्योंकि जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, दिस फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कोई और लिक्विड होगा, तो दिस फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। दिस इज फॉर द केस अगर बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है। ओके, आई एम जस्ट रबिंग द एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ये जो आपका बाइंड फोर्स आया है वो अगर बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है तो उस केस में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि वही फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टाइम्स जी, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज नथिंग बट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस इज नथिंग बाय बॉडी। So for this we can say the weight of the body or the buoyant force is nothing but rho times volume of the body times g. So this is the buoyant force. ओके, अब ये तो बाइंड फोर्स लग रहा है जो बॉडी को ऊपर पुशअप कर रहा है। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस करा होगा जब आप पानी में होते हो तो आप अपने आप को लाइटर फील करते हो। ओके, तो वाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द बाइंड फोर्स, दैट्स वाई आप लाइटर फील करते हो। तो जो आपका एपरेंट वेट है, जो आपको दिख रहा है नॉर्मली, वो वेट हो जाता है कम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट apparent weight? So apparent weight of a body is nothing but this is equal to, let's see, तो अगर एक बॉडी है, this is body which is immersed in a fluid,
ओके। अब इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, जो इसको अपनी तरफ पुश डाउन कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो दैट वेट, दैट ग्रेविटी फोर्स जो इस पे लग रहा है इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, अगेन ये जो फ्लूइड है ये इस पे फोर्स लगा रही है और इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगा रही है। दिस इज नथिंग बट Fb। तो क्योंकि बॉडी पे दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट वेट होगा उसका, जो एपरेंट, जो दिखने में जो उसका वेट होगा, जिसको हम W डैश से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दी एक्चुअल वेट minus the buoyant force, and the actual weight is nothing but W minus buoyant force is Fb। ओके, नाउ लिख सकते हैं अब जो वेट है, एक्चुअल वेट, उसको क्या लिखेंगे, एक्चुअल वेट को इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द बॉडी टाइम्स जी। मास ऑफ द बॉडी को डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो जो बॉडी की डेंसिटी है उसको हम सिग्मा डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सो दिस सिग्मा टाइम्स वी दैट इज बॉडी का वॉल्यूम टाइम्स जी। सो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड बाइंड फोर्स का वेट इतना है, तो इसके टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, द एपरेंट वेट W डैश विल कम आउट टू बी सिग्मा VBG माइनस FB इज रो VBG। ओके, नाउ विद दिस सिग्मा VB अगर हम कॉमन ले ले और G भी कॉमन ले लेते हैं, सो दिस स्मॉल g कॉमन, तो 1 माइनस रो बाय सिग्मा, and sigma VBG is nothing but the weight of the body, actual weight, तो W dash will be W 1 minus rho by sigma। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि जब एक बॉडी को आपने फ्लूइड में डिस्प्लेस करा तो उस बॉडी का जो वेट है W dash, दिस विल बेसिकली डिक्रीज अप, और वो कितना डिक्रीज अप हो जाएगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। ओके, दिस रो इज फ्लूइड डेंसिटी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये एक्चुअल वेट उसका, सॉरी, जो एपरेंट वेट है, इट विल डिक्रीज अप विद दिस वैल्यू, ठीक है। सो इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एंड ये भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।